हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनकेएस कोचिंग सेंटर पर। मैं कलीम राव और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूं, जैसे कि आप जानते भी हो और हमारी प्लेलिस्ट में मेंशन भी है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 बहुपद हमारा चल रहा है, जिसमें हमने बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के गुणांक, ये सब पढ़ चुके हैं। फिर बहुपद समीकरण को यानी द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड हमने फैक्टर मेथड हमने पढ़ा है, जिसमें हमने बहुपद के शून्यांक ज्ञात किए हैं, जिसको हमने एक को अल्फा और एक को हमने बीटा माना था। फिर इसके बाद उन शून्यांकों के बीच संबंध हमने निकालना स्टार्ट किया था। जैसे पहला संबंध हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग। योग में हम जानते हैं कि यदि हम एक नंबर के हिसाब से अगर क्वेश्चन करें तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बनता है माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यदि हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए लिखते हैं, या कांस्टेंट यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। इसी प्रक्रिया में को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.2 और इसमें लिखा हुआ हमारे पास द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करो तथा उनके शून्यांकों के बीच संबंध ज्ञात करो, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। आइए इसको हम हल करते हैं। हम जानते हैं कि पहली प्रक्रिया में हमने लिखा था यदि हम इसकी तुलना ax स्क्वायर bx और प्लस c बराबर 0 से कर दें, तो फिर मैंने मेंशन भी किया था कि यदि a और c की गुना की जाए, a गुना c, तब तो हमारे पास ac बनना चाहिए। लेकिन यदि a और b की गुना की जाए, यदि a और b को जोड़ा जाए, a और c को जोड़ा जाए या माइनस किया जाए, तब हमारे पास बनना चाहिए a प्लस b को a प्लस या माइनस c करने पर हमारे पास b बनना चाहिए, यानी बीच का नंबर हमारे पास बनना चाहिए। इसी प्रक्रिया को हम यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 और 4 हमारे पास है, तो मैं इसको यही मेंशन कर रहा हूँ। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 बनता है। फिर यदि हम 4 के फैक्टर करें तो 2 से फैक्टर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2 1 जा 2, यानी इस 4 को हम 2 इंटू 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 इसलिए लेते हैं कि इसके आगे इसमें कोई द्विघात या कोई भी नंबर नहीं है। अब हम यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करने पर 4s स्क्वायर 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ सर यदि हम इसको 2s इंटू 2s लिख दें और ये 2s एज इट इज रहा, फिर ये 2s और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन पार्ट है उसको निकालते हैं। ऐसे कॉमन पार्ट 2s और 2s, तो 2s को कॉमन निकालने पर ये 2s हमारे पास यहाँ बचता है, और जिसके साथ कुछ ना हो वहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास बना -1। ऐसी यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर हमारे पास प्लस था। यदि हम -1 कॉमन ले तो यहाँ बनता है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स एक जैसे बनते हैं, यानी यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास बनता है 2s माइनस 1, ये वाला, और इसको इसके साथ ऐड करने पर तो यहाँ बना हमारे पास 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो शून्यांक बने। पहले शून्यांक को यदि हम 0 करें, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s इक्वल 1 और s इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये हमारे पास पहला शून्यांक बनता है। इसको हम लेट कर लेते हैं अल्फा। ऐसे यदि हम 2s माइनस 1 को 0 करें तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1 अपॉन 2 बनता है। इसको हम मान लें यदि बीटा। अब हमारे पास दो शून्यांक अल्फा और बीटा बन चुके हैं। अब इन शून्यांकों के बीच हम संबंध ज्ञात करते हैं। तो पहला हमारे पास है शून्यांकों के बीच संबंध, शून्यांकों का गुणनफल या योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का जो मान हमारे पास है वो 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, और 1/2 और 1/2 को ऐड करने पर ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी होती है, यदि हमारे पास हर एक जैसा बनता है तो ऊपर जो अंश जो लिखा है यदि वो प्लस में है तो प्लस में लिख देते हैं और माइनस में है तो माइनस में लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 + 1 यहाँ पर बनता है 2/2 और
डिवाइड करने पास बनता है हमारे पास 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान बनता है वो बनता है हमारे पास 1। ऐसे ही हमारे पास है शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा है हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा करने पर हम जानते हैं कि अल्फा का मान 1/2 था, बीटा का मान 1/2 था। यदि इनकी मल्टीप्लाई की जाए तो 1 × 1 1 और 2 × 2 4, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 बना। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था और इसका हमारे पास सॉल्यूशन था। यदि हम इसको चेक करें, वेरीफाई करें, तो चेक करने के लिए हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान बनना चाहिए वो -b/a बनना चाहिए। तो आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले माइनस पुट कर लेते हैं, -b की जगह यहां पर हमारे पास बना -4/a, a की जगह भी हमारे पास 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कैंसिल आउट करने पर 1, यानी ये वाला 1 और ये वाला 1 हमारे पास इक्वल बना, यानी हमारा आंसर सही है। फिर दूसरा हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा यदि किया जाए तो c/a बनता है। c की जगह यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नंबर 1 था और a की जगह 4 था, तो डिवाइड करने पर 1/4 बनना चाहिए, जो कि हमारे पास ये बनता है, यानी हमारा जो आंसर है वो हमारा सही है। अब एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण थी वो थी हमारे पास 4s² - 4s + 1। फिर हमने इसका कंपैरिजन इस इक्वेशन के साथ किया, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, और ये हम जानते हैं कि यदि a और c की गुणा की जाए तब तो हमारे पास ac बनना चाहिए, और यदि a और c को या तो प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तब हमारे पास b यानी 20 का नंबर बनना चाहिए। इसी प्रोसेस में हमने लिखा कि a की जगह हमारे पास यहाँ पर था 4 और c की जगह हमारे पास 1 था, तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 4 बनता है। फिर हमने 4 को फैक्टर किया या एलसीएम लिया, तो 2 × 2 की फॉर्म में हमारे पास मिला। अब इस 4 को हमने 2 + 2 की फॉर्म में ऐसे यहाँ पर लिखा, 4s² - 2s + 2s और +1 = 0। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये वाली वैल्यू माइनस और ये भी माइनस। फिर इस 4 को हमने 2s × 2s की फॉर्म में लिखा, ये हमारे पास एज इट इज रहा, ये भी ऐसे ही रहा और ये ऐसे ही रहा। यहाँ से कॉमन पार्ट जो हमने निकाले, जैसे यहाँ से हमारे पास कॉमन पार्ट था जो ये 2s लिखा है जिसपे मैंने एक जैसा निशान बनाया, 2s यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, इसको कॉमन किया, अंदर हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 2s और यहाँ जिसका कोई नहीं उसका एक जरूर है, तो 2s - 1। ऐसे यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस था, तो निशान चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन किया, तो यहाँ बना 2s - 1 = 0। इन दोनों में से एक पार्ट लिख लिया और इनमें से यहाँ पे लिखा। फिर इसको 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2, यानी इसको हमने अल्फा कंसिडर्ड किया। इसको हमने 0 के इक्वल करने के बाद वैल्यू निकाली यहाँ को, इसका भी हमारे पास मान जो बना s = 1/2 बना, जिसको हमने बीटा कंसिडर किया। फिर हमें बता था कि इन शून्यांकों का हमें योगफल निकालना था, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 + 1/2, यहाँ पर बना हमारे पास 2/2, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी भी समीकरण में यदि किसी भिन्न के हर बराबर हो तो अंश हमेशा एज इट इज जुड़ या घट जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हर एक जैसे, तो इसलिए हम इनको जोड़ दिया, तो यानी 1 + 1/2, तो यहाँ पर बना 2/2 = 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान बनता है 1। ऐसे ही हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/2 × 1/2, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 बनता है और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 4 बनता है। और यहाँ पर जो हमने किया है ये हमने अपने आंसर चेक किए कि हमारे आंसर सही है या गलत है। कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो बनता है -b/a, तो -b/a यानी -4/4 = 1, जहाँ पर भी 1 बना वहाँ पर भी 1 बना, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान बना। ऐसे ही हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है 1/c/a यानी 1/4, यानी हमारे आंसर ये सही बनते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं। तो आइए हम अपना नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोर्ड में मेंशन किया हुआ है, 6x² - 3 - 7, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। पहले हम इसको सही करते हैं, कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण का एक सिंपल सा जो जनरल और स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हम जानते हैं कि पहले हमारे पास स्क्वायर x की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है,
यानी पहले एक्स के मान होने चाहिए, फिर हमारे पास कांस्टेंट नंबर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो पहले हम इसको सही करते हैं। 6x² माइनस 7x और -3 इक्वल टू 0, इनको आपस में इंटरचेंज किया क्योंकि माइनस हमारे पास दोनों जगह पे था, यानी सेम था। अब हम जानते हैं दोबारा फिर वही प्रोसेस कि 6 इंटू 3 की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 की यदि फैक्टर किया जाए 2 से करने पर 9, फिर 3 से करने पर 3, फिर 3 1 जा 3, यानी इसको यदि हम लिखें तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 18, जो कि हमारे पास बनता है। और 6 और 3 की मल्टीप्लाई करने पर यदि हम 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करें और उसमें से 2 माइनस कर दें, तब हमारे पास बनता है -7, जो कि हमें यहाँ लिखना है। यानी इस 7 को लिखने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, यानी प्लस के 2x और माइनस के 9x और -3 इक्वल टू 0, यानी इस 7 को हमने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं। कैसे कि यदि इस 6 को हम 3x इंटू 2x अगर लिख दें, प्लस 2x और माइनस 9x को भी यदि हम 3 इंटू 3x और -3 को हमने यहाँ पर मेंशन किया, लिख दें। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से कॉमन लेना है। अब यहाँ से जो हमारे पास कॉमन पार्ट है मैं उस पर पहले मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ये कॉमन है, तो इनको हम बाहर निकालते हैं। मैं उसी कलर में बाहर निकाल रहा हूँ 2x। तो हमारे पास जो अंदर बचा वो एक तो ये बचा 3x, और यहाँ जो बचा हमारे पास, यदि यहाँ पर कोई ना हो तो 1। फिर ऐसे ही माइनस में यदि हम 3x कॉमन कर दें, -3x, तब हमारे पास बचता है माइनस में यदि 3 कॉमन करें, तब यहाँ पर बचता है हमारे पास 3x + 1 इक्वल टू 0। अब हम देखें कि ये 3x + 1 और 3x + 1 फिर दोबारा एक जैसे बनता, और ये 2x को हम 3 के साथ ऐड करते हैं, तो ये बनता है 2x - 3, और ये 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम अपने अल्फ़ा और बीटा कैलकुलेट करते हैं। पहले 2x + 3 को यदि 0 को इक्वल किया जाए तो यहाँ से बनता है 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3/2, जो कि हमारे पास अल्फ़ा बनता है। इसको हमने लेट किया अल्फ़ा। ऐसे ही यदि हम 3x + 1 को 0 को इक्वल करें तो यहाँ से बनता है 3x इक्वल टू -1 और x इक्वल -1/3। इसको हमने कंसिडर किया बीटा। दो शून्यांक हमारे पास बने अल्फ़ा और बीटा। अब हम इन शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। पहला हमारे पास है शून्यांकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यदि हम कंसिडर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3/2, और फिर यहाँ पर जो हमारे पास बना ये हमारे पास माइनस था अल्फ़ा, और तो यहाँ पर ये प्लस बनता है, यानी प्लस के 3/2। फिर ऐसी यहाँ पर प्लस और माइनस होने की वजह से यहाँ पर -1/3 बनता है। फिर फर्स्ट इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, फिर 3 की 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, फिर 3 की 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर बना 7/6। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बना। अब हमें ज्ञात करना था कि शून्यांक का गुणनफल, दूसरा हमारे पास था गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि अल्फ़ा इंटू बीटा किया जाए तब अल्फ़ा का मान था हमारे पास 3/2 और बीटा का मान था -1/3। 3 से 3 को कट कर देने पर या कैंसिल कर देने पर -1/3, ये हमारा बनता है अल्फ़ा इंटू बीटा। और यदि हम आंसर को वेरीफाई करें तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बनना चाहिए था हमारे पास -b/a, और यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो b का मान -7
यानी -7 अपॉन ए की जगह हमारे पास 6 बनता है। यदि हम इनको सॉल्व करें तो ये बनता है 7/6, जो कि हमारे पास ये बना, यानी ये हमारा आंसर ठीक है। दूसरा हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान बनता है वो C/A, और C का मान यदि हम रखें तो C की जगह यहाँ पर हमारे पास 3 है और A की जगह यहाँ पर 6 है, तो 3/6 डिवाइड करने पर हमारे पास बनता है 1/2, जो यहाँ पर जो बनता है हमारे पास, यहाँ 2 बनता है, तो यहाँ भी हमारे पास यही 2 बना, तो इसलिए हमारा आंसर सही है। तो ये था हमारा बहुपद समीकरण, और बहुपद समीकरण में भी द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण को हल करने के कैसा हमारा तरीका होना चाहिए, तो वो हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा, या आज की अपनी इस वीडियो में पढ़ा। यदि आपको भी हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, सभी यूट्यूब और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं वहाँ पर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्त को भी मिल सके या औरों को भी मिल सके, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरा 10th का मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला, और इसी अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपना पूरा मैथ कंप्लीट कर जाएंगे। तो हमारी इस प्रक्रिया में आप हमारा साथ दें, जिससे हमें भी आपके लाइक्स से, आपके शेयर से मोटिवेशन मिले, और हम भी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और ऐसे ही कंटिन्यू बनाते रहे। तो अगले टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं, अगले टॉपिक में यदि हमारे पास द्विघात समीकरण के शून्यांक दिए हों, तब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करते हैं वो हम अगले अपने स्लाइड में या अगली वीडियो में अपना बनाएंगे। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, उसमें हम शून्यांकों से द्विघात समीकरण बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।